दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये आप सब ने सुना ही होगा। ये कथन हर व्यक्ति ने सुना होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे जितने भी बड़े हैं घर के, वो सब हमें कहते हैं खुश रहा करो, मस्त रहा करो, व्यस्त रहा करो, खिलखिलाते रहा करो। क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं कोई परेशानी है जिसके बचाना चाहते हैं वो लोग। क्या उनका अनुभव है जो कुछ कहना चाहता है हमसे, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? ये हमें सोचने की बात है। आज का जो विषय है ये हमें थोड़ा जगाने वाला है, थोड़ा चौंकाने वाला है, कहीं कहीं थोड़ा सा बहल आने वाला भी मन में है, जिससे कि हम सतर्क हों, ठीक रहें, आगे मस्त रहें। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा उस विषय के बारे में बताने से पूर्व। क्या आप जानते हैं तकरीबन 20 भारतीयों में से एक भारतीय डिप्रेशन का शिकार है और तकरीबन 7 भारतीयों में से एक भारतीय एंजाइटी का शिकार है। यह आंकड़ा 2015 से लेकर जो अभी तक सर्वे चल रहा है उसमें पाया गया है। क्या हम सोच सकते हैं 20 में से एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और 7 में से एक तनाव का, यानी कि एंजाइटी का। इससे भी भयानक आंकड़ा मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये डराने के लिए नहीं, सिर्फ जगाने के लिए है, जागरूकता फैलाने के लिए है। तकरीबन 1,70,000 लोग प्रतिवर्ष, जी हाँ प्रतिवर्ष, आत्मदाह कर लेते हैं। ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही गया है। 2018 में 12.4% ये नापा गया था और अब वो बढ़ करके 27.4% हो चुका है। आप सोच सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि कितना खराब स्थिति आती जा रही है। तो अब आज जो हम आपको कह रहे थे कि हम डरा नहीं रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, इसीलिए इसी विषय को हम लेकर के आए हैं। मनोस्थिति को हम कैसे ठीक करें, क्या मनोस्थिति स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव डालती है? तो इस विषय पे हमें विस्तृत तौर से जानकारी देंगे डॉक्टर दीपेश यादव सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो मनोस्थिति वाली बात चलती है, ये मनोस्थिति होती क्या है और क्या वाकई ये स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव डालती है? देखिए, हमारी बॉडी जो है, बॉडी और माइंड, ये एक इंटीग्रेटेड चीज़ है जिसको हम अलग अलग देखते हैं। स्वास्थ्य की नज़र से हम अलग अलग देखते हैं कि हम मनस्थिति के रूप में बीमार हैं या शारीरिक स्थिति के बीमार हैं, लेकिन एक दूसरे का दोनों के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर किसी का मूड खराब है तो उसका बॉडी डल हो जाता है, अगर प्रसन्न है तो उत्साह आ जाता है, काम में उत्साह आ जाता है। यानी जो मन में हो रहा है वही शरीर में होता है। अच्छा, जो मनस्थिति है उसका हमारे पूरे जीवन पर फर्क पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बनी है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, हर चीज़ बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे इतना कॉम्प्लेक्स है कि माइक्रो और पिकोग्राम्स में तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हम 1 ग्राम अगर तोलने जाए तो हम 1 ग्राम नहीं नाप सकते, लेकिन माइक्रो और पिकोग्राम में बॉडी हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्ट का रेट रेगुलेट करती है, नर्व की टोन रेगुलेट करती है, आयंस का मैनेजमेंट करती है। यानी इतनी कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है उसको हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड कंट्रोल्स द ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर माइंड रिलैक्स है, हम ईज में हैं, मतलब आसान परिस्थिति में अगर अच्छे से अगर बैठे हैं, अगर मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ तो मैं हर काम आसानी से कर पाऊंगा। इसी तरह से हमें जो अपने मन को भी एक कंफर्टेबल या ईज पोजीशन में रखने की ज़रूरत होती है। जो अपने आप को ईज में रख जाता है वो कभी डिसीज में नहीं जाता। तो हम अगर देखें कि ईज शुरुआत कहाँ से होती है, डिसीज और ईज, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, देखिए कि जहाँ पर भी हम जो मन के लेवल पे डिस्कम्फर्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बॉडी में के लेवल पे कई बार डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि मैं अगर कहीं बैठा हूँ तो मुझे उतना कंफर्टेबल मान लो पोजीशन नहीं मिली, उतना अच्छा सीट नहीं मिला मान लो, लेकिन ये मेरे मन के ऊपर है कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ या नहीं करता हूँ। वहाँ से ईज या डिसीज चालू हो जाती है। जैसे ही हम हर चीज़ को स्वीकार करना चालू करते हैं वैसे ही हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ईज में आता है और हम जो है डिसीज से बचने लगते हैं।
इसी तरह से हम बोलें तो अगर कि स्ट्रेस भी जो है ना, ये उसी का ही पार्ट है। ओके। कि स्ट्रेस में इंसान कब आता है, तनाव में कब आता है, खिंचाव कब आता है, कि हो कुछ और रहा है और मैं चाहता कुछ और हूं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर अगर जैसे अगर स्पिरिचुअली अगर बात बोली जाए, श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तेरे को सिर्फ कर्म का अधिकार है। तो अगर जैसे हम स्वीकार करते जो बाहर हो रहा है किसी और के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो क्या रिएक्ट करेगा, बाहर क्या होगा, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार इस चीज पे है कि मैं इस चीज को कैसे हैंडल करता हूँ, बिल्कुल मैं क्या चाहता हूँ, है ना। अगर मेरा नियंत्रण अगर अपने आप पर है तो मेरा अपने शरीर पे भी बढ़िया नियंत्रण होगा। तो अल्टीमेटली जो अगर हम वेल कंट्रोल्ड होते हैं, है ना, अपने आप को संयमित रख पाते हैं, वो ही जो है आपको हेल्थ की तरफ लेकर के जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ रहेगा। तो हमें डिसीज स्टेट से बचना है तो हमें एक ईज़ में रहना पड़ेगा, आराम में रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। सर मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, जैसा आपने बात करी कि मन है, दिमाग है जो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो एंडोक्राइन हो, जितने भी सिस्टम्स हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ हैं जो हम बोलें सीधे मनोस्थिति अगर गड़बड़ है तो स्वास्थ्य पर असर डाल देगी और स्वास्थ्य मतलब हमारी वो बीमारी हो जाएगी? बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इन जनरल अगर आपने देखा होगा, सबसे पहला इम्पैक्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप देखो, जिन लोगों को बहुत एंग्जाइटी है, चाहे काम की एंग्जाइटी हो, चाहे अपनी जिम्मेदारियों की एंग्जाइटी हो, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब वो एक लेवल से ऊपर पहुंच जाती हैं तो वो एंग्जाइटी आपको एसिडिटी क्रिएट करेगी। आप किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर कोई बात गलत हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है, वो ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से सामने वाले को समझाओ, बताओ, वो ठीक है। लेकिन आप जब ओवर रिएक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे माइंड को, अपने माइंड को ओवर एक्साइट कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। अच्छा, इसी तरह का जो स्ट्रेस है, अगर लंबे समय बना हुआ है, हम प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या बार बार हमको एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है। जैसे बच्चे आके भी बोलते हैं, हमारे माँ बाप जो है बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, या परेशान करते हैं, या बच्चा परेशान कर रहा होता है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो ये जो है इरिटेशन है जो इंसान के माइंड में क्रिएट होता है। इसी तरह की, जैसे मैंने एसिडिटी बताया, इसी तरह होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल IBS जिसका आपने नाम सुना होगा। इसमें ऐसा होता है कि एक बार के लिए मोशन गया, ये और बड़ी कॉमन बीमारी है कि एक बार में पेट साफ नहीं होता, 2-3 बार जाना पड़ता है। और IBS हो जाता तो और कई बार जाना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाएगा। तो वो इरिटेशन इंटेस्टाइन में होता है। अब हमारा जो पूरा इंटेस्टाइन है वो कंट्रोल तो हो रहा है माइंड से, और माइंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स के लिए जो है इम्पल्सेस देता है, तभी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट यानी इंटेस्टाइन का मूवमेंट आगे बढ़ता है। अगर हमारे मन में इरिटेशन है तो चाहे ऊपर इरिटेशन हो तो एसिडिटी, इंडाइजेशन होगा, नीचे इरिटेशन हो, लास्ट पार्ट ऑफ गट में हो तो IBS, और बाकी डायरिया हो सकता है, रिकरेंट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम अगर है तो या तो आप बहुत डल हो जाएंगे, या ओवर एक्साइटेड एंग्जाइटी में रहेंगे, कहीं चैन नहीं मिलेगा, आपके बैठे बैठे पाँव हिल रहे हैं, बैठे बैठे हाथ हिल रहे हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, मेमोरी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है ना, आपका अटेंशन ऑफ माइंड नहीं है। तो इस तरह से कई तरह के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइमरली दिखाई दे जाती है। कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस लंबे समय तक अंदर रहता है और वो किसी अचानक बड़ी बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे कि हम बोलें कि हार्ट डिसीज़, तो हार्ट डिसीज़ भी ऐसी है कि जब हम हमारे इमोशंस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखने में आया होगा आपको, जैसे हमने अभी तक जो रिसर्च किया, हमने देखा कि ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग, जो लोग किसी की बात अगर बुरी लगती है तो उसको दिल में बिठा लेते हैं। उनसे जब हम बात करते हैं, पूछते हैं भाई क्या है परेशानी, कैसा आपका नेचर है, क्या है, उनका कहना रहता है कि साहब कहना, अगर हमको किसी की बात अगर चुभ जाती है ना तो फिर वो दिल में बैठ जाती है, फिर वो भले सॉरी भी बोल देना तो फिर उसको माफ़ नहीं कर पाते। तो आपने क्या बिठा लिया कि सामने वाले के लिए जो आपको हेट्रेट था, या जो भी आप नफरत समझ लो, जो भी, वो आपने मन में बिठा ली, है ना, उसके लिए आपने प्रवाह रोक दिया।
एक्चुअली में उसके लिए प्रवाह रोक दिया, तो माइंड को लगा कि प्रवाह रोकना है, तो वो खुद की सप्लाई का प्रवाह रोक देता है। ये हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो इसी तरह से चाहे आपकी डायबिटीज़ हो, देखो इसमें फैक्टर्स डिफरेंट भी होते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री से आया है कि नहीं आया है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जो हमारे मेंटल स्टेट भी ना फैमिली हिस्ट्री से ही आता है। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंस है कि फैमिली हिस्ट्री से ही आपका वो भी आया है और वो भी आया है। तो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट डिसीज़ हो, अचानक कभी आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई किसी बंदे को अचानक कैंसर आ गया, तो देखो उसमें भी कई कारण होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, लेकिन कई बार खुद के भी ऐसे कारण होते हैं जब हम नई नई डिसीजेस पैदा कर लिए होते हैं, क्योंकि लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और हम अगर कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको डील करते हैं तो इंसान उस परेशानी में उलझ जाता है। और अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर वो करता है, अच्छी संगत में रहता है, प्रॉपर सही उसको सलाह मिल रही है, अच्छी बुक्स पढ़ता है, तो वो अपने आप को हील कर रहा होता है एक्चुअली में। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हम किस तरह से इस तरह की जो परिस्थितियां हैं जिनको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बिना मन के होए, तो इसलिए हमें अपने मन को ही खुश रखना है। सर जैसा आपने ये बात करी कि स्पिरिचुअल बुक्स की या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, सीखें, समझें, उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं, तो क्या हम दैनिक जीवन में ऐसी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, गड़बड़ियाँ कर रहे हैं जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं? हाँ जी, देखिए पहली चीज़ जो हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि अज्ञान ही सारे रोगों की जड़ है। देखिए वहीं से लोग बोलते हैं कि डाइट है और ये है और वो है, लेकिन वो भी आता तो ज्ञान से ही है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, ज्ञान है, समझदारी है, सिर्फ आपकी लाइफ के लिए ही समझदारी अगर आप रखो, तो समझदार आदमी को मालूम है कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, मेरी कौन सी किस तरह की मैं एक्सरसाइज करूं, कितनी एक्टिविटी बॉडी के लिए करूं जिससे मैं एक्टिव रहूं। तीसरा चीज़ है कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। तो जो चीज़ परेशान करती है, मुझे मालूम है कि मेरे आसपास 10 लोग हैं और किसका क्या बिहेवियर है, मैं क्या बोलूँगा तो वो क्या बोलेगा, है ना। तो मुझे कैसे शांति बनाए रखना है और किस तरह से सामने वाले को हैंडल करना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से ये एक हेल्दी पर्सन की पहचान होती है कि हम कैसे हैंडल करते हैं। सीधी बात है, जैसे अगर हम बोलें कि कोई गाड़ी ड्राइव करता है, कितना भी ट्रैफिक हो, अगर अच्छा ड्राइवर है तो उसको मालूम है कि मुझे कब कौन सा गियर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है। अगर ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर वो प्रॉपर तरीके से करता है तो वो एक प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला रहा है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, आपका जो स्क्रीन है ना वो साफ़ होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड वो विजडम से आता है, आप अपने आसपास से सीखते हो, है ना, बुक्स से सीखते हो, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सिखाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैच्योर करती हैं, और मैच्योरिटी और सही ज्ञान जब आपके अंदर आता है तो आप बहुत सारी परेशानियों से, ना सिर्फ शारीरिक परेशानियों बल्कि ज़िंदगी की भी बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हो। तो फिर वही वाली बात बोली जाएगी कि वो बंदा डिसीज़ में नहीं है, वो ईज़ में है। जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि सहज योग, जी बिल्कुल, है ना। या तीसरा शब्द हमारे लिए यूज़ किया जाता है स्वस्थ। ऐसा पर्सन जो स्व में स्थित है, जिसका खुद पे कंट्रोल है, उसका कंट्रोल दूसरी और बाहर की परिस्थितियों पे नहीं है, तो उसको अशांत करना या परेशान करना फिर संभव नहीं है। बिल्कुल। यानी कि अगर आप तनाव में हैं तो और सहज भाव से कोई भी चीज़ को नहीं ले रहे हैं, सहज भाव से किसी भी चीज़ की तरफ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन आपका सही नहीं है, तो आप हो सकता है कि बीमार हो जाएं। सर यहाँ पर मैं समझना चाहूँगा, जैसे कई लोग होते हैं कि मतलब हर व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार वालों के लिए फ़िक्रमंद रहता है, पर व्यक्ति को कैसे मालूम पड़े कि भाई हाँ इस व्यक्ति को तनाव है और इसके कारण यह बीमार हो रहा है? क्या ऐसे कोई प्रारंभिक लक्षण है या जिससे हम पहचान सकें कि व्यक्ति कोई परेशानी से ग्रसित है? देखिए, फिजिकल कंप्लेंट यानी कि बॉडीली अगर कोई परेशानी होती है तो पेशेंट बोल देते हैं
कि मुझे फलानी परेशानी, यहाँ दर्द हो रहा है या ये इंडाइजेशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम है वो बता देगा। मेंटल अगर परेशानी है तो आप उनकी एक्टिविटीज़ से समझ सकते हो कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम होने लगेगा चीज़ों में, उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगेगी। अच्छा, दूसरी छोटी मोटी चीज़ें आप देखेंगे, भूख प्यास या नींद आना, इनके ऊपर प्रभाव आएगा। उसका जो बाकियों के लिए रवैया है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा या बहुत ओवर एग्जागरेटेड वाला हो जाएगा, या तो बहुत एक्साइट होगा या फिर इनडिफरेंस टाइप का हो जाएगा। तो जो एक्टिविटी या जो एक्शंस हैं बॉडी के और माइंड के, ये अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ी है। तो अगर आजकल जैसे फैमिलीज रहती हैं तो सोशल मीडिया, मोबाइल और इतनी सारी चीज़ें हो गई कि हम एक दूसरे के लिए समझने के लिए और उनसे डिस्कशन करने के लिए समय नहीं दे पाते हैं। और ये आज एक बहुत बड़ा कारण है कि हर तरह की बीमारियां जो है फ्रूट जो बहुत ज़्यादा फलित हो रही है। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सब आपस में मिल करके बैठें, एक आध टाइम खाना भी अपने सबके साथ खाएं, एक दूसरे से डिस्कस करें। अगर इसके लिए अगर हम समय में करते तो हम एक दूसरे को थेरेपी भी दे रहे होते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, किसी फ़ोन पे कितना भी आप लगे रहो, लेकिन जो लाइव डिस्कशन होता है जिसमें हम एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप जिस इंटेंसिटी से बोल रहे हो, जिस बात को समझ रहे हो, फिर मैं समझ रहा हूँ, तो उससे बहुत सारे हमारे अनरिजॉल्व अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो सॉल्व होती हैं। हमारे लिए हर रिश्ता एक साइकोलॉजिस्ट का भी काम कर रहा होता है। तो हम किस तरह से एक संतुलित जीवन जी सकें जिससे कि हमारे जो मन की और दिमाग की जो आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। यही चीज़ जो है डिसाइड करती है कि हम कितने स्वस्थ रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो परिवार के साथ रहें, सात्विक आहार लें, ये हमें बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए एक दवाई का काम करता है। सर, यहाँ पर आपने ये बोला कि कई बार ये हो जाता है कि आजकल ये मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत बीमार करने में एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हम छोटी जनरेशन, यानी कि हम बोलें टीन एज जो होती है, 15 साल से 12 साल से लेकर के 20 या 25 साल के बच्चों की बात करते हैं अगर हम, तो आजकल उन लोगों को भी देखा जा रहा है काफ़ी बीमारियां हो रही हैं और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं दवाइयों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, बीमारियां अपीयर होना और उसकी भूमिका बनना, दो चीज़ें होती हैं। ख़ासतौर से अगर बच्चों के बारे में अगर बोला जाए तो जो जेनेटिक बीमारियां होने वाली रहती हैं वो होने की संभावना नहीं रहती। वो इनहेरिटेड जो बीमारियां, अगर जो कॉन्जेनाइटल बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के केस में आता है वो है परवरिश, यानी कि पेरेंटिंग। आप कितने स्मार्टली बच्चों को हैंडल करते हो। देखिए क्या होता है, हम आज के समय में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए सभी, है ना, और इसको मैं बोलूँगा फ्रूटलेसली बिजी। फ्रूटफुल नहीं, फ्रूटलेसली बिजी। किसी को काम नहीं है, बस कुछ नहीं है भाई, हमको भी मित्रों में मिलने जाना है, बाहर मोबाइल देखना है या क्लब में जाना है, और बाकी लेडीज़ को किटीज़ में और इधर उधर जाना है। तो सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि किसी को अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। तो वो किसकी संगत में आ जाता है फिर, या तो मोबाइल की, लैपटॉप की, और उसमें जो भी आ रहा है वो उसके लिए आहार है। तो जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका डाइजेशन होगा, वैसे ही आपका बॉडी बनेगा। तो ये एक मेंटल आहार है जो हम लगातार अपने बच्चे को दे रहे हैं। अब जिस तरह का आप आहार दे रहे हो उसी तरह का आपका बच्चा बनने वाला है। आप सोचोगे मैं तो इस उम्र में इतना समझदार था, मैं ये चीज़ें खाता था, ये ध्यान रखता था, स्पोर्ट्स भी खेलता था, ये ऐसा कैसे है। तो आप ये सोचो कि आपने उसके लिए क्या ऐसे जो सॉल्यूशंस रखे सामने कि जिनको वो चॉइस कर सकता। अगर उसको वो अगर किसी एक्टिविटीज़ में अगर है जिसको वो पसंद करता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो या बुक्स पढ़ना हो, कुछ भी जो उसको बहुत लगाव हो, या कुछ भी ऐसा जो उसको अच्छी एक सोसाइटी से जोड़ता हो, अगर वो इस संगत में रहेगा तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें सीखेगा। जब अच्छी चीज़ें सीखेगा तो दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, और वही चीज़ डिसाइड करती है, अगर मान लो अगर अप्रोप्रिएट संगत में, राइट संगत में हो
तो आपका जो मोटिव है, जी बिल्कुल। एक्चुअली में इंसान देखा जाए ना, हमारा ब्रेन मोटिव के हिसाब से बिल्कुल सर। ड्रिवन होता है, पैदा होने से लेके मरने तक हर इंसान का कोई ना कोई मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। किसी का होता है भैया मैं तो सुखपूर्वक रहूं, मेरे पास कोई दुख ना आए, चाहता हर इंसान यही है। बिल्कुल सही बात है ना, कोई चाहता है कि मेरे पास इतना पावर हो, कोई बोले मेरे पास इतना पैसा हो, सबका कोई ना कोई मोटिव होता है। जी बिल्कुल सर। सर यहीं पर मैं एक चीज़ पूछना भी चाहूँगा साथ में, ये मोटिव वाली बात आजकल बहुत चल रही है और एम्बिशन हर व्यक्ति का हो गया, यंग जनरेशन का खासकर हो गया है, या गर्भावस्था में महिला है उनका भी है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहे। मतलब हर व्यक्ति एक एम लेके चल रहा है कि हमें तो टॉप पे ही रहना है। इसके कारण मनोस्थिति पे बहुत प्रभाव आ रहा है और ये देखा जा रहा है स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव आ रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, देखिए क्या है, आप ऊपर रहना चाहते हो, ऊपर देखिए दो चीज़ होती है, आप ऊपर होना चाहते हो या ऊपर रहना चाहते हो, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं ऊपर होना चाहता हूं तो मतलब मुझे अपने आप से मतलब मुझे दूसरे से कंपैरिजन नहीं है। अगर मुझे दूसरे से कंपैरिजन है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। मैं ऊपर होना चाहता हूं तो मैं पर डे अपने आप को अपडेट रखूंगा और बेहतर और बेहतर और बेहतर करता चला जाऊंगा। और अगर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ये 20 लोगों से मुझे आगे होना है, तो कोई ना कोई उसमें से आपसे आगे निकलेगा। आपको पूरे समय स्ट्रेस बना रहेगा कि ये कहीं आगे ना निकल जाए। तो आपको जो जेलसी वगैरह और जितनी भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं जो आप ही को जलाएंगी, दूसरे को नहीं जलाएंगी, आप ही को जलाएंगी, वो सब क्रिएट होने लगती है और ये सब स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो सर इसमें खाने पीने का और व्यायाम का भी क्या कोई रोल रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए जैसा बोला था, जैसा मन वैसा तन, है ना। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर कोई सिर्फ इस बात पे ध्यान दे दे कि मुझे प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करना है, अच्छे तरीके से मैं अच्छी डाइट लूँगा, अच्छी नींद लूँगा और अपने आप को स्ट्रेस नहीं आने दूंगा, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो मैं सब करूँगा। यानी कि वो बंदा मेंटली ऑर्गेनाइज हुआ पहले, है ना। आपने रखा शरीर का ख्याल, लेकिन आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज हो गया उस चक्कर में। तो जैसे ही आपने शरीर को ऑर्गेनाइज किया, माइंड भी ऑर्गेनाइज हो गया और दोनों जब एक दूसरे के साथ अलाइंड होते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट भी बेहतर होती है, फिजिकल स्टेट भी बेहतर। बिल्कुल सही बात है सर। ये टॉपिक तो ऐसा है जितनी बातें की जाए उतना कम है, पर समय का अभाव है। आपने इतनी लाभदायक जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।